Let's turn our Bible this morning to 1 Corinthians chapter 13. और इसमें हम अपने बाइबल को खोलेंगे, हम पहला कुरिन्थियोस में हम जाएंगे। If I would ask you a question this morning, अगर इस सुबह के समय भी अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, if God wants to give you a gift, what kind of gift you would want? अगर परमेश्वर आपको एक तोहफा देना चाहता है तो किस प्रकार की तोहफा आपको मंजूर होगा? What kind of gift? Anybody here? किस प्रकार का तोहफा आपको चाहिए रहेगा परमेश्वर Can की ओर shout से? loudly and tell us. और आप जोर से कह सकते हैं इस समय। What kind of gift? किस प्रकार का आपको तोहफा चाहिए परमेश्वर की ओर से? You need diamonds. क्या आपको हीरा चाहिए? You need money. क्या आपको पैसा चाहिए? A beautiful house. क्या एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत घर चाहिए? A fancy car. या फिर बहुत ही अच्छा गाड़ी चाहिए? Or you become a great speaker. और आप बहुत अच्छे बोलने वाले बनना चाहते हो? Or I want to be a great singer. और मैं बहुत ही अच्छा एक सिंगर बनना चाहता हूँ। Or I want to just touch somebody and they should fall down. और मैं किसी को स्पर्श करूँ और लोग तुरंत गिर जाना चाहिए। Or I want to speak in different languages. और मैं अन्य भाषा में बात करना चाहता हूँ। Or if I would just touch, people should get healed. और अगर मैं लोगों को बस छूता हूँ तो उन लोगों को चंगाई मिलनी चाहिए। And so there are many things that would come in our mind when we have an option for gifts in our lives. तो हमारे मन में बहुत से ऐसे धारणाएं आती है जब हमारे सामने ऑप्शन को रखा जाता है। And so God gives great gifts to every one of His children. तो परमेश्वर अपने हर एक संतान के जीवन में एक तोहफा देता है। If you are a child of God this morning, God has given you a gift already to be used for His kingdom. अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर ने आपको पहले से एक तोहफा दे दिया ताकि आप उनकी राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। No one in this room can even say, well, I don't have any gift. God has not given any gift to me. यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे कोई भी तोहफा नहीं दिया है। Some of you know what your gift is because you opened up the box out of it. और किसी को पता है आपकी जो तोहफा परमेश्वर ने आपको दिया, आपको पता रहेगा। You see, when you get a gift, you get your gift wrapped up in a gift package. और जब आपको एक तोहफा मिलती है तो क्या होता है, वो पैकेट में पूरा पैक्ड होता है। And today a lot of Christians are like that, holding their gifts in their hands. और आजकल बहुत से मसीह लोग अपने जो तोहफा को हाथ में पकड़ के रखते हैं उन लोग। And they are so happy because they have a gift. और उन लोग बहुत खुश होता है क्योंकि उन लोग के पास तोहफा है। But sadly they don't know what is inside that package. लेकिन दुखी की बात यही है कि उन लोग को मालूम नहीं अंदर क्या है। Because they have not even opened up the package. क्योंकि उन लोगों ने तोहफा को उन लोगों ने खोला ही नहीं। And if you don't open up the package, you do not know what you have inside that box. अगर उस बॉक्स के अंदर आप खोल के नहीं देखेंगे तो आपको मालूम नहीं है अंदर क्या है। When you became the child of God, you got that package in your hands. जब परमेश्वर की संतान बने तो उस तोहफा को आपको मिला आपके हाथ में। But then unless and until you open up the wraps, you will not know what is inside that box. तो जब तक आप उस बॉक्स को नहीं खोलेंगे आपको मालूम नहीं होगा कि अंदर क्या है। And how do I open up that package? तो उस तोहफा को मैं कैसे खोलूं? By getting involved in the church. और कलीसिया में आने के द्वारा, By getting active in the work of the Lord. और परमेश्वर के कार्य में एक्टिव होने के द्वारा। And you will see a certain passion within you creeping up to a particular thing that you like to do. और अपने जीवन में आप देखेंगे कुछ चीजों को जो आप परमेश्वर के लिए बहुत ही करना चाहते हैं। Some of you have this package and you are able to use it to sing over here. और किसी के पास ये तोहफा है जो जहाँ पर आप आके परमेश्वर की महिमा गा सकते Or हैं। some of you are able to clean up the building. और किसी के पास ऐसा तोहफा है जहाँ पे आप घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। Or some of you go out and witness to people and invite the people to church. और किसी के पास ऐसा तोहफा है जो आप बाहर जाकर लोगों को आप कलीसिया में बुला के ला And सकते you हैं। talk about Jesus to और आप them. यीशु मसीह के बारे में भी बातचीत कर सकते And there हैं। are many gifts. और आपके पास बहुत सारे ऐसे तोहफा है। And unless and until we get involved, we will never know what's inside the box. जब तक हम नहीं जुड़ते हैं तब तक हमें नहीं मालूम होता कि अंदर क्या है। Because God gives a gift to everybody. क्योंकि परमेश्वर सभी को एक तोहफा देता है। And God wants your gift to be used for His glory. और परमेश्वर चाहता था कि वो तोहफा आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। Now that gift is not for your magnification. और वो जो तोहफा है आपकी बढ़ोतरी के लिए या फिर आपकी महानता के लिए नहीं है। God is giving you a gift that you may use it to make Him big, look big in your life. परमेश्वर आपको तोहफा देता था कि आप अपने जीवन से उस तोहफा के द्वारा ताकि आप परमेश्वर को बहुत ही महान दिखा सकें। When we use our gift upon ourselves, that is selfishness.
selfishness and pride. अगर हम अपने ऊपर उस तोहफा को इस्तेमाल करते हैं वो घमंड और बहुत ही स्वार्थी है। But God-given gift is for the furtherance of the gospel and the edification of the church. लेकिन परमेश्वर ने हमें तोहफा था कि इसलिए दिया था कि हम परमेश्वर की सुसमाचार को ताकि फैला सके। Even coming to church and telling another person, thank you for coming, is a gift. अगर हम कलीसिया में आते हैं, अगर आने के बाद लोगों को कहेंगे आपको बहुत ही धन्यवाद कलीसिया में आने के लिए, वो भी एक तोहफा है। Encouraging the others is a gift from God. दूसरों को उत्साहित करना भी वो भी एक तोहफा होता है। Sadly today most of them do not know the gift that they have लेकिन आज बहुत ही दुखी की बात है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं उन लोग के तोहफा के बारे में, because they are not getting involved in the Lord's work. क्योंकि उन लोग परमेश्वर के कार्य में उन लोग जुड़ते नहीं। Because when you get involved, people will recognize you and tell you what your gifts are. क्योंकि जब आप परमेश्वर की कार्य में जब जुड़ेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे, आपकी जो कार्य जो आप करते हैं। You know, every Sunday we take Stella with us to Margaon. और हर एक रविवार को हम स्टेला को हम लेते हैं मारगांव में, And चर्च she में। teaches along with my wife Sunday school for the children in Margaon. और मैडम के साथ वो सिस्टर वो बहुत बच्चों को सिखाती है। And we had Anisha join us couple of times to Margaon, I think और one time. अनिशा भी बहुत बार आई मारगांव चर्च में। And they were able to take Sunday school for the children in Margaon. और उन लोगों ने संडे स्कूल लिया बच्चों के लिए। And when we are driving back or when we come back home, my wife tells me what is happening in the children's thing. और जब हम वापस से आते हैं तो मेरे पत्नी मुझसे कहती कि बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है। And she talks about how Stella does a great work with the children. और वो कहती कि स्टेला सिस्टर कैसे बच्चों के जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं। And yeah, last Sunday I was able to hear about how Anisha was doing a good job too. और पिछले रविवार को मैंने सुना कि अनिशा भी कितना बहुत ही अद्भुत कार्य की। See, if you don't put yourself into that, you will not know what gift you have. अगर आप अपने आप को परमेश्वर में नहीं डालते हैं, कार्य में नहीं डालते, तो आपको पता नहीं होगा क्या आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से तोहफा है। You know, sometimes like I don't know, I can't do it, I think so. और बहुत से समय हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाता हूँ। But then when you put yourself into that situation, लेकिन उस सिचुएशन में जब अपने आप को जब आप डालते and हैं you have an opportunity to use what you can, और आपके पास वो मौका होता है जो आप कर सकते हैं, you are actually helping others to grow. और आप दूसरों को मदद कर रहे हैं बढ़ने के लिए, At the same time, you are sharpening your gifts that God has given you. और उसी समय आपकी जो तोहफा है उसको भी आप बहुत ही धारवान बना रहे हैं। And so when my wife was telling the way how Stella tries to interact with the children is amazing. और मेरी पत्नी कह रही थी कि जैसे वो स्टेला सिस्टर बच्चों के साथ वो कर रही थी वो बहुत ही अच्छी थी। But we would never know unless if she would have not joined us and come to Margaon. हम नहीं जान पाते जब तक वो आकर बच्चों को नहीं सिखाती। So unless and until you open up your box and your wraps, you will not know what gift you have. तो जब तक आप उस तोहफा को नहीं खोलेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या तोहफा है। But sadly today, a lot of people have a different idea about the gift. लेकिन आज बहुत दुखी की बात है कि लोगों के जीवन में बहुत से अलग अलग प्रकार के धारणाएं हैं। You look at a lot of people who call themselves as Christians. आप बहुत से लोगों को देखो जो अपने आप को मसीह कहते हैं, They are praying and fasting for some of the gifts. उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोग फास्टिंग कर रहे हैं कुछ तोहफा के लिए। Dearly beloveds, for gift you don't have to fast and pray. मेरे प्रिय, हमें तोहफा के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, Gift is something God gives because He wants to give. क्योंकि तोहफा ऐसा चीज है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। There are a lot of people who fast and pray and cry and beat their chest and say, Lord, give me this. You don't ask for gift. बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं छाती थपथपा के कि तोहफा के लिए उन लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। Now it's good to desire the gift. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसके लिए इच्छा करने के we all लिए, desire. और हम सभी लोग इच्छा करते हैं। Oh, I wish for my birthday my mom will buy a new dress. ये बहुत ही अच्छा होता अगर मेरी मम्मी मेरे लिए नया ड्रेस खरीद के देती, I wish my father buys a new mobile. और मेरे पिता मेरे लिए एक अच्छा मोबाइल खरीद के We दे। all have a desire. और हम सभी के पास वो इच्छा रहता And है, it's not wrong to have such desire. और उस प्रकार का इच्छा रहने का कोई मतलब गलत नहीं है। But then there are people who are greedy. लेकिन ऐसा बहुत से लोग हैं जो लालची होते हैं, And gifts cannot be asked or hinted at. और जो तोहफा होता है वो पूछा नहीं जाता है कभी भी। And so there are a lot of people who are praying, Lord, I want the gift of speaking in tongues. और बहुत से लोग आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे इससे सामर्थ्य दे ताकि मैं अन्य अन्य भाषा में बातचीत कर सकूं। Lord, I want this gift when I put my hand on somebody, they should fall down. और मुझे ऐसा तोहफा चाहिए प्रभु जी जब मैं लोगों को छूंगा तो उन लोग गिरना चाहिए। Or I want to just touch the people and they should be healed from
from sicknesses. और मैं लोगों को छूना चाहता था कि उन लोग तुरंत ही ताकि उन लोग चंगाई प्राप्त कर सके। And a lot of people want to have such kind of gifts. और बहुत से लोग इसी प्रकार के तोहफा को उन लोग को प्राप्त करना चाहते हैं। But my dear friend, in the eyes of God, those are not the best gifts. लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर की नजर में ये सब अद्भुत नहीं है। In the sight of man, it may make you look big. परमेश्वर की नजर में ये बहुत ही अद्भुत हो सकता है, But that's not what God wants you to grow in. लेकिन प्रभु नहीं चाहता था कि हम उन सब चीजों में बढ़ सके। God says, I have a better things for you. परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छी चीजें हैं, And I want you to cover for that gift. और मैं चाहता कि तुम लोग उस चीजों के लिए ताकि तुम लोग इस्तेमाल हो सके। And I want you to desire for that particular gift. और मैं चाहता हूँ कि उसी तोहफा के लिए तुम लोग ताकि इच्छा कर सको। And everybody can and should have that gift. और सभी लोग कर सकता है, और सभी लोगों के पास वो तोहफा हो सकता है। And what is that gift? और वो तोहफा क्या है? And that gift will let the world know that you belong to Christ. और वही तोहफा लोगों को जानने के लिए मदद करेगा कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। And the Bible calls that gift as charity. और परमेश्वर की वचन उसको कहते हैं कार्य, मतलब प्यार में कार्य होना। So what is charity? तो चैरिटी क्या होता है? अच्छा कार्य क्या होता है? Charity is not love. जो अच्छा कार्य वो प्यार नहीं होता है। Charity means love in action. जो कार्य होता है वो क्या होता है? प्यार में कार्य होना। It's possible to tell somebody that you love. ये बहुत ही इजी होता है कि आप दूसरों को प्यार करते हैं के। But charity is because you love, you do certain things. लेकिन अच्छा कार्य वही होता है जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप कुछ अच्छे कार्य भी आप करते हैं। When we read in the Gospel of John chapter 3 verse 16, जब यूहन्ना 3 उसका 16वां वचन में जब पढ़ते हैं, we read in the Bible, for God so loved the world बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से बहुत ही प्रेम किया that he gave his only begotten और वो son. अपने एक लौता पुत्र को दिया। God's love is always charity. परमेश्वर की जो प्यार है वो हमेशा देना होता है, Because God not only speaks, but he also does. क्योंकि परमेश्वर केवल बोलने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन वो करने वाला परमेश्वर भी And है। that is what God is now wanting you and I to develop in our life. और परमेश्वर वही चाहते था कि हम भी अपने जीवन में वही करें। God says, I want you to grow in charity now. और परमेश्वर चाहता है कि ताकि अच्छे कार्य में ताकि हम बढ़ सके। And God says, I have given you this ability to grow in charity. और परमेश्वर ने आपसे कहा कि मैं ये क्षमता तुम्हें दिया था कि तुम ये इस सब चीजों में बढ़ And सके। I want you to grow day by day in that charity. और मैं चाहता हूँ कि ताकि तुम सभी लोग अच्छे कार्य में ताकि बढ़ सके। Yes, you are desiring for all other things, but the most important is charity. लेकिन सबसे अधिक सबसे उचित वही है जो अच्छे कार्य हो। And I want you to grow in that. और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ताकि उसी में बढ़ सके। So what is charity? तो अच्छे कार्य क्या होता है? And how can you and I become a person filled with charity? तो हम कैसे ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं कि जो पूरे अच्छे कर्म से भरे हुए हैं। Now, you know, when we get angry, there are so many things comes out of our mouth. बहुत से समय हम गुस्से होते हैं और हमारे मुंह से बहुत सी शब्द निकलती है। And now the question is, are we filled with charity or not? और हमें प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम अच्छे कार्य से क्या हम भरे हुए हैं? Sometimes bad words comes out of the mouth of the people. और बहुत से समय गलत शब्द निकल जाते हैं हमारे Now मुंह those से। things are from unbelievers that you can expect. और वो शब्द वो चीजें अनबिलीवर्स लोगों के मुंह से निकलती है। Sometimes there is a curses that comes out of the mouth of the people. और उन लोग बहुत से समय लोगों को श्राप दे देता है। And those things are expected from unbelievers. और वो उन सब चीजें बस जो अविश्वासी लोगों से आता है। But people who believe in the Lord Jesus Christ, लेकिन जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, such things should not come out of the mouth. उन सब चीजें हमारे मुंह से बाहर नहीं निकलनी The चाहिए। first thing what God says is, पहली जो चीज जो परमेश्वर हमसे कहता है, charity suffereth long. क्योंकि जो अच्छे कार्य वो हमेशा धीरजमय है। The charity will suffer long. क्योंकि जो धीरज है वो बहुत ही धीरजमय है। Or the people are doing this to me. और लोग मेरे से ये कर रहे हैं, Or people are doing that to me. और लोग मेरे से वो कर रहे हैं। Now when that is happening, what do I do? तो उस समय जब ये सब हो रहे तो मुझे क्या करना चाहिए उस समय? Do I go and fight with them क्या immediately? मैं जाकर तुरंत लोगों से मैं झगड़ा करूं? Do I pull a big fight in the village? क्या मैं बहुत से ऐसा झगड़े करूं गांव में? Or do I just suffer and say, you know, I'm not going to get involved in this क्या मैं fight? धीरज बनाए रख के मैं कहूं कि मैं उस झगड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता हूं? I'm going to ask God to intervene in this situation. मैं परमेश्वर से पूछूंगा ये सब चीजों को ठीक करने के लिए। And if I have to suffer a little bit, I'm okay with that. अगर मैं दुख भोगना चाहता हूं तो मैं उसके लिए सही हूं। Now, this is something that happens as we walk with God every day. ये होता है जैसे हम परमेश्वर में हम चलते रहते हैं। Charity suffereth long. क्योंकि जो अच्छे कार्य है वो
बहुत ही दीर्घमय होता है। Now, it's not speaking about allowing somebody to take advantage of you unnecessarily. इसका मतलब यही नहीं कि आप लोगों को अनुमति देता कि आपके जीवन को उन लोग मौका का फायदा उठाए। It doesn't mean that they can just ruin your life completely. इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग आपके जीवन को नष्ट कर दे। It simply means that you don't stoop to the level of their level. इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोग की जगहों में ताकि आप ना जा सके, Charity suffereth long. क्योंकि जो अच्छे कार्य है वो दीर्घमय होता है। Because these are the characters and attributes of God that God wants to put in you. क्योंकि यही जो चरित्र है परमेश्वर की ओर से वो हमारे जीवन में भी डालना चाहता The है। Bible says that the Lord is right now working in us to make us like Jesus. और यीशु परमेश्वर इस समय हम सभी को बना रहे हैं ताकि हम यीशु मसीह के जैसे ताकि हम बन सके। And this is what Jesus is. और वही हमारा यीशु मसीह है। God is love. परमेश्वर प्यार है। God is charity. परमेश्वर अच्छे कार्य करने वाला है। Because the God who loved it showed it by action. क्योंकि जो परमेश्वर प्यार करता है वो कार्य के द्वारा दिखाता The है। Lord is saying, if you love me, show me. परमेश्वर कहता है अगर आप मुझसे प्यार करते तो दिखाओ। We read in the Bible, Jesus said, if you love me, you will keep my words. हम बाइबल में पढ़ते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे शब्दों का पालन करो। Now, keeping God's word is charity. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वो अच्छे कार्य Now, होता we may है। not like everything, but then Bible says keep it. शायद हम हर चीजों को हम अच्छा नहीं लगे लेकिन हमें फिर भी करना It चाहिए। is good for you and for me. ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात Now, है। you may not like all the foods, but you still have to eat it. शायद आप हर खाने को आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको खाना चाहिए। Because if you only eat certain kind of food, you will become malnutrition, or you become weak in other portions that you need in your body. अगर हमेशा एक ही फूड खाते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे। Imagine you only eat rice only. अगर आप सोचो केवल आप चावल ही खाते हैं, No vegetable, कोई सब्जी वगैरह नहीं, no egg, कोई भी अंडा नहीं, no fish, और मच्छी भी नहीं, no dal, दाल नहीं, but only rice. लेकिन केवल चावल। Now you may survive, शायद आप जी सकते हैं but you won't enjoy. लेकिन आप खुशियां नहीं मना You पाएंगे will be weak. और आप बहुत ही कमजोर होंगे, You will become sick, आप बुखार हो जाएंगे and eventually you'll die soon. और अंतिम में आप बहुत ही जल्दी मरेंगे। And you need a complete portion for your body to be healthy. आपको सब प्रकार के चीजें चाहिए खाने के लिए। And that's what God is. God is not just in words but in action. तो हमारा परमेश्वर भी उसी प्रकार केवल वो शब्दों में नहीं लेकिन वो कार्य में भी है। And God says, I want you to grow in charity. और परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ताकि तुम लोग अच्छे कार्य में ताकि बढ़ सके। I want you to, the word charity suffereth long means patience. जो अच्छे कार्य जो हमेशा दीर्घमय वो है क्या है, धीरज रखना। When people try to hurt us or people try to make us angry, you don't become angry quickly. जब लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं तो तुरंत आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। Or you don't lose your testimony quickly. और आपकी जो गवाही उसको आप तुरंत आपको खोना नहीं चाहिए। Or you don't just fire bad words and curses immediately. और आप तुरंत आपको गलत शब्दों से उन लोग के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। Charity is patience. प्रेम धीरजवंत है। Charity suffereth long. परमेश्वर की वचन कहता है प्रेम धीरजवंत है। It's like, you know what, Lord, I can't bear this, but please you take control of this place, of situation. इसका कैसा है ना होना है हमें कि प्रभु जी मैं इस सिचुएशन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ लेकिन प्रभु जी आप कंट्रोल करिए। And when you can't deal with that situation, you move away from that situation. जब आप उस समस्याओं से उस परिस्थिति से आप जब नहीं लड़ पाते हैं तो आप उस समस्याओं से परिस्थिति आप हट जाइए। When you don't know how to answer a situation, you keep quiet. जब आप सिचुएशन को परिस्थितियों को जब उत्तर नहीं दे पाते तो आपको उस समय चुपचाप रहना चाहिए। Sometimes it's better to be quiet than to say something when you are angry. ये बहुत से समय ऐसी अच्छी बात है जब हम गुस्सा होते हैं हमें चुपचाप रहना चाहिए। Because when we are angry, we can say many things that can hurt us, hurt others and hurt everybody. जब हम गुस्सा होते हैं ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को दुख दे सकता है। In fact, the Bible says even a fool, when he keeps his mouth shut, is considered wise. क्योंकि वचन में लिखा गया अगर एक फुलिश लोग या फिर मूर्खता आदमी अगर वो चुपचाप रहता है वो उसको ज्ञानी जैसा देखा जाता है। So keeping quiet when you are angry is called charity. जब गुस्सा होते हैं उस समय आपको चुपचाप रहना चाहिए, उसको हम प्रेम कहते हैं। Moving away from that angry situation when you are want to punch that person is called charity. उस परिस्थितियों से हमें जब हम निकलते हैं उसको हम प्रेम कहते हैं। When you really feel like punching that person. जब आप उस आदमी को जब मुक्का देना चाहते हैं उस समय।
And that's called charity. और उसको हम प्रेम कहते हैं। You don't want to ruin your testimony. आप अपने गवाही को आप खराब नहीं करना चाहते You हैं, don't want to hurt somebody. आप दूसरों को आप हर्ट नहीं करना चाहते हैं, You don't want to become and get so low and stoop to that level. और आप नहीं चाहते कि आप उस परिस्थिति में गिरे और बहुत ही नीचा हो सके। So you keep your mouth shut तो उसमें आप अपने मुंह को बंद करके रखिए or you move out of that और situation. उस परिस्थिति से आप हट जाइए। That is called charity. उसको हम प्रेम कहते हैं। Charity suffereth long. प्रेम धीरजवन है। Then the Bible says charity suffereth long and is kind. और वचन कहता है और कृपालु है। The word kind simply means showing friendliness. जो कृपालु जो शब्द है वो क्या है? बंधुता दिखाना, मित्रता दिखाना। We show friendliness to our family. हम क्या करते हैं? हमारे परिवारों के साथ भी हम मित्रता दिखाते हैं। We show friendliness to our friends. और हमारे मित्रता से भी हम उस सब चीजों को हम दिखाते We हैं। show friendliness to our neighbors. और हमारे पड़ोसी के साथ भी हम वही चीज को हम दिखाते हैं। And we show friendliness to the strangers. और हम दूसरे लोगों के साथ भी हम वही चीजों को हम दिखाते हैं। The Lord was always kind to everybody क्योंकि परमेश्वर सभी के साथ बहुत ही कृपालु थे, because he was filled with charity. क्योंकि वो कृपालु के और प्रेम के साथ वो भरे हुए थे। My dear friend, a lot of people are running after the gift of tongues and running after the gift of healing, but God says, I want you to desire and covet for charity. बहुत से लोग अन्य भाषा के पीछे भाग रहे हैं, उस तोहफे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं ताकि हम प्रेम में ताकि भरे रहे। The word of God says charity is the best gift that you can ever have. परमेश्वर की वचन में कहता है कि जो प्यार का जो तोहफा है वही आपको होना चाहिए, वही सबसे अद्भुत है। When you read in the Gospel of Matthew chapter 7, जब आप मत्ती की किताब 7वां वचन में जब पढ़ते हैं, there are some big famous fellows standing before the Lord Jesus, उस समय बहुत से लोग ऐसे खड़े रहेंगे यीशु मसीह के सम्मुख, and they say, Lord, Lord, in thy name we did great works. और लोग कहेंगे प्रभु आपके नाम में हमने बहुत ही अद्भुत कार्य को किए हैं, In thy name we prophesied. आपके नाम में हमने भविष्यवाणी की है, In thy name we healed. आपके नाम में हमने चंगाई किया है, In thy name we cast the devil. आपके नाम में हमने बहुत से दुष्ट आत्मा को हमने भगाया है। And they will be saying all these things. और लोग ये सब चीजों को कहते रहेंगे, And the Lord says to them, और यीशु मसीह उन लोगों के साथ कहेंगे Get away from me, आप मेरे से दूर हो जाइए, for I never knew thee. क्योंकि मुझे आपको पता नहीं कि आप कौन हैं। Because these people are going after the gifts that is not even needed for us. क्योंकि ये सब व्यक्ति लोग ऐसे तोहफा के पीछे भाग रहे जो हमारे लिए जरूरत नहीं है। God says you don't have love. परमेश्वर कहता है कि आपके पास प्यार नहीं है, You don't have charity. आपके पास अच्छे कार्य नहीं है, But you are boasting about healing and casting the devil away and prophesying. लेकिन हम खुद के ऊपर घमंड कर रहे हैं जो कार्य आप कर रहे हैं, But you don't do the will of my Father. लेकिन आप मेरे पिता की इच्छाओं का पालन नहीं कर रहे The हैं। will of my Father is तो मेरे पिता की इच्छा जो है that you grow in ताकि charity. आप चैरिटी में अच्छे कार्य में ताकि And बढ़ you सके। have no charity in your ministry. अगर आपके पास आपके मिनिस्ट्री में क्या नहीं है, वो अच्छे कार्य नहीं है, You have no charity in your family. आपके परिवार में अच्छे कार्य नहीं है, Some people when they get angry, और बहुत से लोग गुस्से हो जाते हैं, and what happened? They start hitting their wives and hitting their husband and और- hitting their children. और उस समय उन लोग क्या करते हैं, अपने पत्नी को अपने पति को उन लोग मारना शुरू कर देते हैं। If you're angry, go and hit your wall. अगर आप गुस्से हैं तो आप दीवार को जाके मुक्का मारिए, Get your anger on some walls that you can punch on, और ऐसे दीवार में आप मुक्का मारे जहाँ पे आप मार सकते हैं, but not on your wife or your children or your husband. लेकिन आपके बच्चों के ऊपर नहीं, आपके पत्नी के ऊपर नहीं, आपके पति के ऊपर भी नहीं। That is not anger. That is not charity. उसको हम प्यार नहीं कहते हैं। Try sometime when you're angry and you feel like punching somebody, उस समय आप कोशिश करें जब आप किसी को मुक्का मारना चाहते हैं, and hit really hard on the wall, और उस समय आप दीवार में बहुत ही जोर से मारिए, and check whether you feel good or it hurts you bad. उस समय आप चेक करिए कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, And you will understand when it hurts you what the other person is feeling. और उस समय उस समय आप जान पाएंगे कितना दर्द होता है जब आप दूसरों को भी जब So मारते when हैं। you are angry, it's okay to hit on punch something. जब गुस्से होते हैं उस समय आपको दीवार में मारना वो सही होता है, But don't use your anger against your husband, your wife or your children. लेकिन आपके गुस्सों को आप इस्तेमाल मत करिए, दूसरे के ऊपर मत दिखाइए। Be kind. आप उस समय दयालु बनिए, Be kind towards them. दयालु बनिए हमेशा। The Lord Jesus said, I never knew thee. और यीशु मसीह कहेंगे कि मुझे तुम्हें मालूम नहीं, You're boasting of all these gifts of prophesying, healing and casting the demons out. इन सब चमत्कार के जो कार्य तुम करते हो उसके ऊपर तुम घमंड कर रहे हो। I saw no charity in your life. मैं नहीं देखता कोई भी अच्छे कार्य तुम्हारे ऊपर। You were not even kind to people. आप लोगों के ऊपर दयालु भी नहीं है। You were quick to punch somebody and curse somebody and give bad words. आप बहुत ही ऐसे जल कार्य को कर देते हैं जो करना नहीं चाहिए। I never knew thee, God will say. और परमेश्वर उस समय कहेंगे मुझे तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कौन हो। God's children should grow in charity.
और परमेश्वर के जन सभी लोग अच्छे कार्य में उन लोग बढ़ते रहना You know चाहिए। what you and I should pray? क्या आपको पता है हमें क्या प्रार्थना करना Lord, I चाहिए? thank you for the gift, और प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ तोहफा के लिए, for the gift of charity. कि जो तोहफा जो आपने मुझे दिया, प्रेम का Can we तोहफा। all say this right now? क्या इस समय हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे इस समय? Lord, thank you for the gift of charity. प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे तोहफे के लिए। Let's say, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ ये प्यार की तोहफा के लिए। See, God has given that charity to everybody. परमेश्वर ने हमें उस प्यार को हम सभी के जीवन में दिया है। But now what we need to ask God is, Lord, help me to use this gift. तो इस समय हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु जी मुझे मदद करें ताकि इस तोहफा को मैं इस्तेमाल कर And सकूं। help me to open up every layers of this gift. और आप प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे मदद करें ताकि मैं इस बॉक्स को ताकि मैं खोल सकूं, Lord, that I may be a man and a woman of patience. ताकि मैं ऐसा व्यक्ति बन सकूं तो धीरज वाला, And that I may be kind. ताकि मैं दयालु बन सकूं, Kind towards my wife. और मेरी पत्नी के ऊपर दयालु, Kind towards my ताकि husband. मैं अपने पति के ऊपर दया बन सकूं, Kind towards my और बच्चों children. के ऊपर भी ताकि दयालु हो सकूं। And that is what will make us beautiful children of God. और वही हम सभी को परमेश्वर की अच्छा संतान बनाएगा। That is what when the people in this village will look at you and say, I really see a lot of difference in these people. और जब गांव के लोग आपके जीवन में देखेंगे, उन लोग कहेंगे मैं आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत चीजों को देखता हूँ। And they would say, I know these people were not like that few years और ago. उन लोग कहेंगे कि कुछ साल पहले ये व्यक्ति लोग ऐसा नहीं थे, But some transformation has taken place in their life. लेकिन कुछ बदलाव उन लोग के जीवन में आ चुका है। They say, I want to be like that man. और लोग कहेंगे कि मैं उस व्यक्ति के जैसा बनना I चाहता हूँ, want to be like that woman. और मैं उस औरत जैसा बनना चाहता I हूँ, want to be like that boy and a girl. और उस लड़का उस लड़की के जैसा मैं बनना चाहता हूँ, I want to be patient and kind towards one और another. मैं धीरजमय और दयालु बनना चाहता So हूँ। our prayer is, Lord, I thank you for the charity. और हमारी प्रार्थना ये हो जाना चाहिए, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद इस प्रेम के And लिए, help me to be kind. और मुझे मदद करे ताकि मैं दयालु बन So सकूं। kind is showing friendliness. तो जो दयालु है वो एक फ्रेंडलीनेस दिखाना And होता the है। Bible says, charity envieth not. और परमेश्वर की वचन में लिखा है जो प्रेम है वो बुराई नहीं करता। So what is envy? तो बुराई क्या होता है? Envy is jealousy out of flesh. क्या होता है? बुराई वही होता है जो शारीरिक में, जो हम किसी के ऊपर हम नजर देकर हम जेलसी करते हैं, Lalaj. लालच करते हैं। Jealousy has two things. जो लालच का दो चीजें होते हैं, One comes out of because of love, एक ऐसा चीज है जो प्यार के वजह से आता है, and the other comes because of hatred. और एक चीज आता है नफरत के वजह से। The jealousy that comes because of hatred is called as envy. जो जेलसी आता है वो एक नफरत के वजह से आता है, उसको हम बुराई कहते हैं। Now the Bible talks about the envied part. और परमेश्वर की वचन कहता है कि बुराई की एक पार्ट को कहते हैं। Oh, she has a better dress than mine. I wish I had that. और उसके बाद देखो अच्छी ड्रेस है, शायद मेरे पास भी अगर होता तो Oh, कितना अच्छा। why should they have a 21-inch TV? Why can't I have that? क्यों उन लोगों के पास 21 इंच टीवी होता है, मेरे पास भी क्यों नहीं है? You know, they have something good and I'm going to ruin those things. और उन लोगों के पास एक अच्छी चीजें हैं, मैं उन सब चीजों को मैं नष्ट करना चाहता हूँ। Envy not only thinks evil in your mind, but also leads you to do bad things in action. बुराई केवल आपके मन को खराब नहीं करता है, लेकिन गलत कार्य करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। You know, a lot of people, you know, we used to have people throwing lemons and charcoals and chili and turmeric powder inside the compound. और ये घर के अंदर बहुत से लोग ऐसे फेंकते थे, जो बहुत से ऐसे चीजें, जो नींबू वगैरह, बहुत से सड़े हुए So, चीज, a lot of things would come inside this compound from outside before. और बहुत सारे चीजें ऐसे अंदर आते थे पहले, And sometimes diapers filled with toilets और inside. बहुत से समय टॉयलेट्स भी आते थे अंदर, And people would be throwing here in this compound. और एक कंपाउंड के अंदर लोग फेंकते थे उस समय। And we're like, why is these people doing that? और मैं सोचता था कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। Now, I could have told the Bible college student, throw your diapers that side. और मैं बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट को मैं कह सकता हूँ कि तुम लोग भी यही करो, No, we didn't do that. लेकिन हमने वो नहीं किया। But thank God, in the last 1 year, nothing happened like लेकिन that. प्रभु को धन्यवाद कि एक साल के अंदर और कुछ नहीं हुआ ऐसा। Now, why was things coming inside the compound? क्यों चीजें अंदर आ रही थी? Why is it that people were throwing the diapers of the children with toilet in it? क्यों लोग डाइपर्स को फेंक रहे थे अंदर? Why is it they were throwing lemons and chili and jadoo and all these things inside? क्यों लोग नींबू या फिर चिली वगैरह को अंदर फेंक रहे थे? Envy. क्योंकि वो उन लोग बुराई की वजह से। It's envy.
इसको हम बुराई कहते हैं। You know what God says? आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है? I don't want you to make black magic and throw. मैं नहीं चाहता कि तुम लोग काला जादू करके तुम लोग दूसरे घर If में you are फेंके। my child, अगर तुम लोग मेरे बच्चे हैं, I have protected you with the blood of Christ. मैंने परमेश्वर के लहू से द्वारा आप सभी को मैंने कवर करके रखा है। No black magic, कोई भी काला जादू, no brown magic, कोई भी ब्राउन मैजिक, no white magic, कोई भी सफेद मैजिक, no yellow magic कोई भी येलो मैजिक can come against you. आपके विरुद्ध नहीं आ सकता, Because you are miracle. क्योंकि आप चमत्कार हैं। We don't believe in magic. हम मैजिक के ऊपर हम बिलीव नहीं करते हैं, We believe in miracle. हम विश्वास करते हैं चंगाई के ऊपर, Because our God is the God of miracle. क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला My परमेश्वर dear है। friends, when God saves you and makes you His child, मेरे प्रिय, जब परमेश्वर हमें बचाता है, उसके संतान you बनाता are a है, walking and talking miracle. और उस समय आप चलने वाला और बोलने वाला एक चमत्कार है। No black magic can do anything in your life. कोई भी काला जादू आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। One thing you need to keep in mind, आपको एक चीज मन में रखना चाहिए, that no witchcraft can come against you. कोई भी काला जादू आपके विरुद्ध नहीं आ सकता है, Because you don't belong to yourself anymore. क्योंकि आप खुद से नहीं हैं, You belong to Jesus आप Christ. यीशु मसीह के हैं। No power on this earth can ruin your life. संसार के कोई भी सामर्थ आपको नष्ट नहीं कर पाएगा, Because He washed you with the precious blood. क्योंकि आप धुले जा चुके हैं यीशु मसीह के लहू से। Today a lot of people run to Belgaum every day. आज बहुत से लोग बलगाम में जाते हैं भाग के। Oh, 5 o'clock bus, I got to go to Belgaum. 5 बजे बस में जाकर मुझे बलगाम जाना है। Why brother, why you're going to Belgaum? You want to do shopping? क्यों आप वहाँ पे जाना चाहते हैं? कि आप शॉपिंग करना चाहते हैं? No, there I'm doing Kala Jadoo. नहीं नहीं, वहाँ पे मैं काला जादू कर रहा A हूँ, lot of people do a lot of Kala Jadoo. और बहुत से लोग काला जादू करते हैं। And I will bring the lemon from there. और मैं वहाँ से नींबू को लेके आऊंगा, I'll bring the coconut from और there. वहाँ से नारियल को लेके आऊंगा, I'll bring this supari from there. और वहाँ से मैं सुपारी लाता हूँ, And I'll tie up in my house. और मैं घर के ऊपर बांध देता Or I हूँ, will throw in somebody's house. और किसी घर के में फेंक देता So हूँ, people's life will be ruined. ताकि लोगों के जीवन खराब हो सके। No. If you are saved, you don't have to do that. अगर आप उद्धार पा चुके, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, Because no evil power can come against you. क्योंकि कोई भी दुष्ट सामर्थ आपके ऊपर नहीं आ सकता है, Because the Lord has put an edge of protection around you. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सभी को सुरक्षा कवच रखा You है। hold on to God. आप परमेश्वर को पकड़ के रखिए, And God is always holding on to you. और यीशु मसीह आपको हमेशा पकड़ के रखेगा, And no power can come against and destroy your life. और कोई भी सामर्थ आपके जीवन को नष्ट नहीं कर पाएगा। God has washed you with His precious blood. परमेश्वर ने हमें सभी को उसके लहू से धोया है, His Holy Spirit is कि indwelling within पवित्र you. आत्मा हमारे अंदर है, You are actually baptized into the body of Christ. और हम यीशु मसीह के शरीर में हम बपतिस्मा लिए हैं, And you and I don't have to be envy about anybody और else. हमें किसी के विरुद्ध हमें एनवी नहीं करने की जरूरत नहीं The है। people can do whatever they want against you, लोग जो भी चाहेंगे उन लोगों को करने दे, but it can never hurt you. लेकिन ये कभी आपको जीवन में हर्ट नहीं कर पाएगा। And you know, when we are walking sometimes, जब हम कुछ समय चलते हैं you see on the road, और आप रोड में देखते हैं, Arey, there is lemon. देखो यहाँ पे नींबू है, Oh, somebody put the chili. और किसी ने चिल्ली लगाया यहाँ पे, And you know, people are afraid to kick it. और लोग डरते हैं उसको ऐसा की करने के लिए, Because if I stamp on it, अगर मैं उसके ऊपर जाता हूँ that jadoo will come upon me. तो जादू हमारे ऊपर आ जाएंगे। Oh, again, we all shouted with उस समय fear. हम चिल्ला के हम भाग जाते हैं वहां से। Now, I'm not telling you go and do it purposely. मैंने आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर उसको करें ऐसा, But I'm saying even if you do it, nothing will happen to you. मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप जानबूझ के भी करेंगे आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, That is not going to hurt you at वो all. आपके जीवन को हर्ट नहीं कर पाएंगे, That will backfire the people who tried to do it. लेकिन उन लोगों के जीवन में वही हो जाएंगे जो आपके लिए कह रहे थे। Our God is mightier than lemons and chilies. हमारे परमेश्वर नींबू से भी ज्यादा सामर्थशाली है। Give God the glory. इस समय परमेश्वर को महिमा दे, Amen. हालेलुया। And so Christians should not be envious about others. और मसीह लोग दूसरे के ऊपर बुराई नहीं करना चाहिए। Are they having better things than us? क्या उन लोग के पास हमारे से भी ज्यादा अच्छी चीजें हैं? It's okay. ये नो प्रॉब्लम। And we are going to pray to God, Lord, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु I would like to have that too. और मैं भी वो पाना चाहता हूँ। Don't be jealousy and envious about others. आप उस समय उसको जेलसी नहीं करना चाहिए, उसके But ऊपर बुराई नहीं you करना work चाहिए, hard and you pray to God. लेकिन आप कार्य करें और परमेश्वर को महिमा दे। And if God thinks that is needed for you, He will certainly give you. और अगर परमेश्वर जानेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो परमेश्वर आपको जरूरत को पूरा करेगा। Oh, that person is better than me. और वो मेरे से भी अच्छे आदमी है।
Oh, that person is having lot of riches than me, और वो उस व्यक्ति के पास बहुत सारे धन है मेरे से भी ज्यादा, and I'm going to do everything to ruin their life. और मैं वो सब चीज करूंगा ताकि उन लोगों के जीवन नष्ट हो सके। That is called envy. उसको हम बुराई कहते हैं। And Christians should never ever be envious about और others. मसीह लोगों को दूसरों के ऊपर कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, Because what we have is the most costliest treasure than anyone can have. क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं वो सबसे महंगा है जो किसी के पास नहीं हो सकता, And that is salvation. और वो उद्धार है। We are saved by the blood of the Lamb. और हम यीशु मसीह की लहू से हम उद्धार पा चुके We हैं। won't be going to hell, हम नरक में नहीं जाएंगे, but the Lord is going to take us home. लेकिन यीशु मसीह हमें घर में We लेके have a जाएंगे। better home in heaven. हमारे पास सबसे अच्छा घर है। My dear friend, you know what the Bible says? मेरे प्रिय, क्या बाइबल आपको कहता है? The Bible says God is preparing a mansions in heaven for परमेश्वर के you. वचन में लिखा कि परमेश्वर हम सभी के लिए जगह तैयार कर रहा है। You may say, see, I live in a small apartment, और मैं छोटा सा अपार्टमेंट में रहता हूँ, a single bedroom apartment. और एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। Now some of you may have a small room. शायद आपके पास बहुत से छोटे रूम होंगे, Now Carlton has a big bungalows. और कार्टे के पास बहुत ही बड़ा घर है। Okay, so when I compare my house to Carlton's और house, जब मैं अपने घर से मैं कार्टे के घर को मैं कंपेयर करता हूँ, his is 5 times bigger than mine. और उसका 5 ज्यादा बड़ा है उसके घर। But I could say, man, this guy, what he thinks of himself. और लेकिन मैं उस समय सोचूंगा कि ये खुद के बारे में क्या सोचता है, I'm going to go to Belgaum. और मैं बेलगाम में जाऊंगा। Christians don't do that. और मसीह लोग ये नहीं करते हैं, Christians don't do that. और मसीह लोग ये नहीं करते हैं। We're going to be thankful for God for blessing him. और हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर उसको आशीष क्या इसलिए। You know what God thought about us? क्या परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है? That is sufficient for you. और वही तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरतमंद है। And when it is the right time, और वो जब वो सही समय होंगे, and when you are ready, और जब प्रस्तुत होंगे, I'm going to give you a good place. और उस समय मैं आपको एक अच्छा जगह दूंगा। Now we are not supposed to be envious because your house is better than my house, और हमें बुराई नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे घर मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, or your car is better than my और car, आपकी कार मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, or you are more stronger than और me. आप मेरे से भी ज्यादा तुम ज्यादा ताकतवर हो। In fact, we should always consider others better than us. और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लोगों को हमें ज्यादा अच्छा बेहतर हमें समझना चाहिए। You know what the Bible says? क्या आपको पता है बाइबल क्या कहता है? John the Baptist told us something. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमें कुछ कहता है, Let him increase उससे बढ़ने दे and I decrease. और मुझे घटने दे। Amen. आमीन। When we come with that kind of intention and grow with that nature, और जब हम उस प्रकार के उद्देश्य को लेकर हम जहाँ आते हैं, we won't be running to Belgaum. हम बेलगाम में हम नहीं जाएंगे, We'll be running to the Bible. लेकिन हम बाइबल में हम आएंगे। Amen. आमीन। You need to choose B for Belgaum or B for Bible. हाँ, आपको चूज करना है बी फॉर बेलगाम और बी फॉर बाइबल, We go to the Bible. लेकिन हम Amen. चूज करते हैं बाइबल को, Because this word changes our lives. क्योंकि ये जो वचन है हमारे जीवन को बदल देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So the Bible says, charity envieth not. और परमेश्वर की वचन कहता है कि प्रेम अपनी बुराई नहीं करता। Then the Bible says, charity wanteth not itself. Wanteth means boasting. और वचन में लिखा है और फूलता नहीं, घमंड करना। Look, my hair is longer than your hair. देखो मेरे जो बाल है ज्यादा लंबे है तुम्हारे से भी, My hair is whiter than your, no, blacker than your hair. और मेरे जो बाल है तुम से भी ज्यादा काला है। Boasting. घमंड, I am somebody, you know. घमंड करना कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। See, I am better than you. देखो मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छा आदमी हूँ। You see, you only got 35% and I got 75%. देखो 35% आपको मिला, लेकिन मुझे 75% तक मिला मुझे। I am better than you. मैं तुमसे भी ज्यादा बेहतर हूँ। Look, I got lot of money than you. देखो मुझे बहुत सारे पैसे मिला तुमसे भी ज्यादा, And I can do these. और मैं ये कर सकता हूँ, And I can do that. और मैं वो कर सकता And हूँ, I'm going to do these. और मैं ये करूँगा, And tomorrow I'm going to make something great. और मैं कल को बहुत ही अद्भुत कार्य करूँगा। Christians don't boast. और मसीह लोग घमंडी नहीं करना चाहिए। Charity does not boast. जो प्रेम वो घमंड नहीं The करता। Bible says charity wanteth not itself. और परमेश्वर की वचन कहता है कि जो वो फूलता नहीं, Don't boast about yourself. और खुद के ऊपर घमंडी मत करिए। In fact, let us consider others better than you. और हमें दूसरों को समझना चाहिए कि आपसे ज्यादा, Even when you know that you are better than others. और जब आप जानेंगे कि आप दूसरों से भी ज्यादा बेहतर है। Look at Rajiv. मुझे देखिए, He plays guitar better than anybody. और मैं गिटार सबसे ज्यादा अच्छा बजाता हूँ। Has he ever boasted about it? क्या उसने कभी घमंड किया? I think the last 4 years that he has been with me, he has never once boasted about his gift. और 4 साल हो चुके हैं, वो कभी भी अपने तोहफा के बारे में वो कभी घमंड नहीं किया। But everybody knows and everybody speaks
that this guy really plays better. लेकिन सभी लोग कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छा बजाता है, And that's called charity. और उसको हम प्रेम कहते We हैं। don't boast about the gift. हम अपने तोहफा के ऊपर हम घमंड नहीं करते हैं। Do you think I preach better than him? क्या आपको लगता है कि मैं उससे भी ज्यादा अच्छा प्रचार करता हूँ, पास्टर से भी Yes or ज्यादा? no? Thank you. But just imagine, I am better than you, I am better than you. If I keep on saying that. लेकिन आप बस सोचो कि हम देखो मैं उससे भी ज्यादा बेहतर हूँ, उससे भी ज्यादा बेहतर हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। If I keep on telling everybody I am better than him, अगर मैं केवल लगातार कहते रहूंगा कि मैं उससे भी ज्यादा बेहतर हूँ or I am better preacher than और anybody, मैं सबसे अच्छा प्रचारक हूँ, that is sin. उसको हम पाप कहते हैं। We are not supposed to be boasting. हमें घमंडी नहीं करना The चाहिए। very reason God made me to stand here in front of you is because God gave me a gift. परमेश्वर ने इसीलिए मुझे बनाया था कि परमेश्वर ने वही तोहफा दिया था कि मैं खड़ा होकर आपके प्रचार कर सकूं। It's not something I deserve. और ये मैं योग्य नहीं हूँ इसकी, It's not something that I should be boasting of. और इसका मुझे घमंड नहीं करना It चाहिए, is something God gave me. लेकिन ये ऐसा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, And I should be boasting about Christ and not me. और मुझे मसीह के बारे में मुझे हमेशा घमंड करना चाहिए। Today, if you have anything better or more or powerful than your neighbor, अगर आज आपके पास अपने पड़ोसी भी ज्यादा बेहतर चीजें हैं, it is not something that you should be boasting about. और ये सब चीज नहीं जो आप उसके ऊपर घमंड करें, In fact, that should make you more humble because God gave you that. लेकिन वो सब चीजें आपको बहुत ही नम्र करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। If you are richer than your neighbor, it's because God blessed you. अगर आप अपने पड़ोसी भी ज्यादा धनवान है तो क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। Yes, you may say, but I'm working better than the others. हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं दूसरे लोगों से भी ज्यादा अच्छा कार्य कर रहा हूँ, But God gave you the strength to do the work. लेकिन परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है कार्य करने के लिए। What if you become paralyzed? क्या अगर आप पैरालाइज बन जाते हैं, Will you able to earn that much? क्या उस समय आप इतना कमा पाएंगे? Then we will stop boasting. तो उस समय हम घमंड करना बंद कर God देंगे। says, don't wait until then. परमेश्वर नहीं कहता कि उस समय तक तुम लोग अपेक्षा करो, Now practice it. इस समय आप लोग को करना चाहिए। No need to boast. आपको घमंड नहीं करना चाहिए। Thank God for everything that you and I have. और जो कुछ भी हमारे पास उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद Thank देना है। God for the gift that you and I possess. जो कुछ भी तोहफा हमने पाया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। That is called charity. उसको हम प्रेम कहते हैं। Charity does not boast about what we possess. प्रेम कभी भी घमंड नहीं करता जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं। I am better than you. मैं उससे भी ज्यादा बेहतर हूँ, My property is bigger than yours. मेरी जो प्रॉपर्टी ज्यादा तुमसे भी ज्यादा Look बेहतर at my है। children. They are in a better position than your children. मेरे बच्चे को देखो, उन लोग अच्छे जगहों में हैं, In fact, we would be thanking and glorifying God for what we have. लेकिन हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए जो कुछ भी हमारे पास है। Then the Bible says charity is not wanteth not itself and is not puffed up. और परमेश्वर की वचन कहता है कि जो वो फूलता नहीं। Have you seen puffing? You know when you make a puri क्या आपने देखा जब आप पूरी बनाते हैं, and you put it in the oil, जब आप तेल में डालते हैं, what happens to the puri? उस समय पूरी को क्या होता है? It blooms, और पूरी क्या हो जाता है? फूल जाता है, right? है कि नहीं? It blooms. वो फूल जाता है। And most of the people who puff themselves are like puri और बहुत से लोग जो अपने को फुलाते हैं वो लोग पूरी जैसे होते हैं, because it blooms only for some time. क्योंकि ये केवल कुछ पल के लिए फूलता है, It only like boom, it comes when you're in the oil, और ये केवल कुछ पल के लिए फूलता है। and then when you remove it from the oil and keep it down, जब तेल से बाहर निकल कर आप नीचे रख देते हैं, then all the air goes out. क्या हो जाता है? सब हवा निकल जाता है Then it becomes flat. और वो पूरा चपटा हो जाता है। Don't wait until you are made flat. और आप उस दिन तक आप अपेक्षा मत करें जब तक आप चपटा ना हो, Stay flat. और उस समय आप चपटा बनकर रहिए। Amen. आमीन। Because somebody will put his finger and take all the air out of you. कि लोग उंगली डालेंगे और हवा को निकाल देंगे, It's like a balloon, और ये बलून जैसा है, and you blow it, जब आप फूंकते हैं and the balloon blooms. और बलून फूल जाता है। The more you blow, जितना आप फूलेंगे, what happens to the balloon? बलून को क्या होता है? It उसमें bursts. ये खराब, उस समय फट जाता है। Balloon will burst if you blow too much. अगर आप बहुत सारे फूकेंगे तो फट जाता है। That's why Bible says don't puff up. इसलिए परमेश्वर की वचन कहता है फूलना नहीं चाहिए हमें। Charity does not puff up. जो प्रेम है वो कभी फूलता नहीं। You may say no matter how much I blow, it will not burst. शायद आप कहेंगे कि जितना मैं फुलाऊं वो फटेगा नहीं। Then God will send somebody to put a pin to your balloon. तो कोई परमेश्वर आप ऐसा व्यक्ति को भेजेगा जो पिन डाल देंगे Then बलून के अंदर, boom, you're busted. और उसमें फट जाएगा। Charity doesn't puff up. जो प्रेम है वो कभी फूलता नहीं। Charity is humble. जो प्यार है वो बहुत नम्र होता है। See, when you have something, you don't have to boast. जब आपके पास कुछ होते हैं तो आपको उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। People will recognize it. लोग पहचान लेंगे। Hallelujah. हालेलुया।
People know it. लोग जान पाएंगे। Do you think Carlton has to go and tell everybody I'm stronger than everyone here? क्या कार्लटन को किसी के पास जाकर कहना है कि मैं सबसे ज्यादा मैं बहुत ही मजबूत If हूँ? he keeps on telling everybody that I do workout, then we will be starting laughing at him. अगर वो हर दिन कहेंगे कि मैं हर दिन एक्सरसाइज करता हूँ तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे। But we don't need him to tell us that he works out or he has a better body than us. हमें ये जरूरत नहीं कि वो हमसे हमेशा कहेगी We मेरे can पास बॉडी see है, it. और हम देख सकते हैं, And that is what God's people should see. और वही लोग को भी देखना चाहिए। It's not boasting about. इसके ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, You just keep doing what you're called to do. और जो कुछ भी आपको कहा गया वो आप करते रहिए, And people will recognize your gift. और लोग पहचान पाएंगे आपके तोहफा को। And when people speak highly about your gift, जब लोग आपके ऊपर बातचीत करेंगे you give God the तो glory. उसमें परमेश्वर को महिमा देना। Amen. आमीन। You give God the glory. उसमें परमेश्वर को महिमा देना। Then the Bible says, it does not behave itself unseemly, seeketh not her own. और वचन में कहता है ये अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। It means indecent behavior. इसका मतलब अनिरीति चरित्र। It says that, you don't try to behave indecently. और इसका मतलब ये कि नहीं कि आप गलत तरीके से चरित्र में करें। You know what charity is? क्या आपको पता है प्रेम क्या है? Think about me coming to church और मेरे बारे में सोचो, मैं कलीसिया में आता हूँ with my banyan inside और मेरी जो गेंजी अंदर है and with my short pant और मेरे शॉर्ट पैंट में, and coming here and preaching the word of और यहाँ God. पे आकर मैं अगर प्रचार करता हूँ, What is that? वो क्या है? That is called indecent behavior. उसको हम कहते हैं गलत व्यवहार। Think about somebody coming with immodest dress and standing in front of you and sing hallelujah. और आप सोचिए गलत ड्रेस में आकर यहाँ पे हालेलुया हालेलुया ऐसा गा रही है, What is that? उसको हम क्या कहते हैं? Indecent behavior. उसको हम कहते हैं गलत व्यवहार। Think about a pastor standing like hallelujah, hallelujah, and then I give bad words here. और एक पासवान को सोचे कि वो हालेलुया हालेलुया कह रहे हैं और वो गलत शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, What is that? उसको क्या कहते हैं? Indecent behavior. उसको हम कहते हैं गलत व्यवहार। The Bible says, no, we don't behave indecently. और हमें बाइबल नहीं सिखाते कि हमें गलत व्यवहार को करें। We Christians should be decent with our words, हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए, हमें शब्दों के द्वारा, decent with our dressing, हमारे ड्रेस के द्वारा, decent with an attitude. और हमारे चरित्र के द्वारा। Imagine tomorrow I come here as a pastor, और कल सोचे कि मैं कल को आया हूँ यहाँ पे पासवान के जैसा, dressed up very और well, अच्छी तरीके से मैं पहन के आया, and I start walking like a woman. और औरत जैसा मैं चलने लगता हूँ, What will happen? उस समय क्या होगा? That is called indecent उसको behavior. हम कहते हैं गलत व्यवहार बर्ताव। Or think about a woman who comes here, और एक औरत के बारे में आप सोचिए, dressed up modestly like a woman, और एक औरत जैसे वो पहन के आई है, but start acting like a man. और मनुष्य जैसा वो मतलब मर्द जैसा. मर्द जैसा वो व्यवहार कर रही है, That is called indecent behavior. इसको हम कहते हैं गलत चरित्र। A man should act like man, जो मनुष्य है, जो मर्द है, वो मर्द जैसा बर्ताव करना चाहिए, and a woman should act like a woman. और जो औरत है औरत जैसा बर्ताव करने चाहिए। Why do you think so many marriages are broken today? क्या आपको लगता है कि बहुत से शादी टूट चुकी है आज? There's so much of divorce today. बहुत से डिवोर्स होते हैं Because man is acting like a woman and woman is acting like a man क्योंकि today. जो मर्द है वो औरत जैसा बर्ताव कर रहा है, और जो औरत है वो मर्द जैसा बर्ताव कर रही है। The wife goes and says, hey, how are you, sweetheart? और जो औरत है वो अपने पति को जाके कहते कि कैसे हो स्वीट हार्ट, And the husband, I'm so fine. और पति कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। But that's what is happening in homes today. और वही घर में हो रहे हैं आजकल, And the Bible says that's indecent behavior. और परमेश्वर की वचन कहता है वो गलत चरित्र है, And we don't act in that और manner. उस प्रकार से हम बर्ताव नहीं करते हैं। Charity is behaving right. और जो प्रेम होता है वो अच्छी तरीके से वो व्यवहार करना होता है। Man will act like man, जो मर्द होते हैं वो मनुष्य जैसा चरित्र करेगा, talk like man, और मर्द जैसा वो बातचीत करेगा, walk like man, और मर्द जैसा वो चलेगा, behave like और man. मर्द जैसा वो व्यवहार करेगा। Woman should talk like a woman, और जो औरत है वो औरत जैसे बात करनी चाहिए, walk like a woman, और औरत जैसे बात चलनी चाहिए, dress like a और woman, औरत जैसे पहनने चाहिए, and act like a woman. और औरत जैसे बर्ताव करना चाहिए। Amen. Amen. You think tomorrow if I dress up like a woman, you will be happy? क्या अगर मैं कल को औरत जैसा ड्रेस पहन के आएंगे तो क्या आप खुश होंगे? It is indecent. उसको हम कहते हैं गलत बर्ताव। In fact, you will stop coming to church और उस समय आप कलीसिया में आना भी बंद कर देंगे, unless you have a mental problem. जब तक आपके पास मेंटल प्रॉब्लम ना हो। If you are right, अगर आप सही होंगे, you say, I don't want this man. और मुझे ये मनुष्य नहीं चाहिए, I don't want him like my pastor. और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास्टर बने, He's acting like a woman. और वो औरत जैसा बर्ताव कर रहा है, He's dressing like a और woman. औरत जैसा वो पहन रहा है। I want my pastor to be like a man. मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पास्टर वो मर्द जैसा बने। Amen. Amen.
And that means, और उसका मतलब ये as a pastor, एक पास्टर होने के नाते I want every man in our church act like man, dress like man. मैं चाहूंगा कि हर एक जो मर्द है वो मर्द जैसे वो पहने, And every woman in this church should dress like woman, और यहाँ पे जितने सारे औरत है वो औरत जैसे पहननी चाहिए, act like woman, और औरत जैसे बर्ताव करने चाहिए, talk like woman. और औरत जैसे बातचीत करनी चाहिए. Amen? आमीन. And that's called decency. उसको हम अच्छा बर्ताव कहते हैं. Then the Bible says, are you okay? क्या आप सभी लोग सही हैं? And then the Bible says that seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. और लिखा है वो अनृति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलता नहीं, बुरा नहीं मानता. So, you know, as a Christian, we are not supposed to think evil of our brothers or sisters. और एक मसीह होने के नाते हमें दूसरे के ऊपर हमें विरुद्ध या फिर गलत नहीं सोचना चाहिए. If that person, your brother or sister, is becoming better than you, अगर आपके भाई या फिर बहन आपसे भी ज्यादा बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, it's time to rejoice. और इस समय आपको खुशियां मनाना चाहिए, It's time to encourage. और इस समय उत्साहित करना चाहिए. You don't think evil about them. आप अपनी उन लोगों के ऊपर बुराई मत सोचिए, It encourage उन them. लोगों को उत्साहित करिए, Push them up. उन लोगों को और धक्का दीजिए You can do it. कि आप ये कर सकते हैं. And you don't have to be thinking evil about them. और आपको उन लोगों के बारे में बुराई नहीं सोचना If चाहिए. you think you have the ability, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास वो योग्यता है, then work hard just like तो them. बहुत ही कार्य करो उन लोगों के जैसा. And Christians are supposed to behave in charity. और मसीह लोग उसी प्रकार में चलना चाहिए, प्यार No में. thinking evil. कोई बुराई नहीं सोचना चाहिए. In fact, the Bible says provoketh is not easily provoked. और लिखा है कि वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझाता नहीं. Provoketh means instigate anger. और उस समय मतलब उन लोग गुस्सा नहीं करते हैं जब लोग उन लोगों के ऊपर डांटते हैं. We Christians should not be making other people angry. हम मसीह लोग दूसरों को हमें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए. It's something that happens in the family all the time. और ये परिवार में होते रहते हैं. And this problem has with the woman most of the time. और ये समस्याएं के बहुत से समय औरत की ओर से आती है. And there are many times fight in the family because the wife is annoying and provoking the husband. ये परिवार में समस्याएं आती है क्योंकि जो औरतें होते हैं हमेशा उन लोग चिल्लाते रहते हैं. What happened? क्या हुआ? Why you not talking to me? क्यों मुझे मेरे से बात नहीं Why कर रहे you हो? sitting like that? क्यों ऐसा बैठ रहे हो तुम? Wah, 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 wah. हमेशा वाह वाह करते रहते And हैं. then the husband wants to be at peace. और जो पति है वो चुपचाप रहना चाहता But है, you keep on poking. लेकिन अब उस समय बोलते रहते हैं. And that's a bad behavior. और वो बहुत ही गलत बर्ताव है. You're not supposed to make your friend angry. और आपको अपने मित्रों को आपको गुस्सा नहीं दिलाना You're चाहिए. not supposed to make your wife angry. आपकी पत्नी को आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए. You're not supposed to make your husband angry. आपके पति को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए. How many times your wife said something to your husband कितनी बार आपकी जो पत्नी आपको पति को कहा and your husband said, please stop, I don't want to talk. और पति ने कहा कि आप इस समय चुपचाप रहे, मैं बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, But you still went and did. लेकिन फिर भी आप वही लगातार बने रहे वहाँ पे. And then he took the plate in his hand और आपने प्लेट को लिया हाथ में and he threw the rice all over the house. और घर में सब राइस को फेंक दिया. Has that happened? क्या ये हुआ कभी So घर I में? can see everybody nodding your head. But that's called provoking someone to anger. इसको कहते हैं हम दूसरों को ऊपर चिल्लाना गुस्से में. Tomorrow when you feel like provoking your husband to anger, अगर आप कल को अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं गुस्से में चिल्लाना चाहूंगी, remember that is what the devil wants you to do. आपको जानना चाहिए कि वही शैतान चाहता था कि आप करें. Tomorrow you want to provoke your wife to anger, अगर आप कल गुस्से में आपकी वाइफ को आप चिल्लाना चाहते हैं, remember that's what Satan wants you to do. जानिए कि शैतान वही चाहते हैं आप करें. In fact, in Ephesians chapter 6, God tells, और परमेश्वर की वचन में कहता है इफिसियों 6 में, fathers, जो पिता है, provoke not your children to anger. आप गुस्से में आपको बच्चों को चिल्लाना नहीं चाहिए. You know, a lot of parents have problem. बहुत से पेरेंट्स के पास बहुत से समस्याएं हैं. You know what they do? क्या पता उन लोग क्या करते हैं? When the children don't do their homework, जब उन लोग अपने होमवर्क को नहीं करते हैं, or when the children do something wrong, और जब बच्चे लोग कुछ गलत करते हैं, they do that. Sorry, they try to hit on the head. उन लोग सिर में उन लोग हिट करने के हमेशा करते हैं. What you are doing? क्या तुम ऐसा कर रहे हो? Why can't you be like others? क्यों तुम लोग दूसरे के जैसा नहीं बन पाते हो? This is the problem with most of the parents, parents hitting on the children's head, और ये बहुत ही गलत बात है सिर में मारना. and the children gets angry later, और बच्चे लोग उन लोग बाद में गुस्सा हो जाते हैं. and we become responsible of making our children angry. और उस समय हम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं जब हम बच्चे को गुस्सा दिलाना. You want to hit your children? क्या अपने बच्चे को आप मारना चाहते हैं? Don't hit because you are angry. आप मारिए मत क्योंकि आप गुस्से में हैं. But if you want to spank your child, do it because you love them. लेकिन अगर आप मारना चाहते हैं तो आप करिए क्योंकि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं सही चीजों को. And spank when you are in love with them. और मारो जो आप प्यार में हैं तभी.
But don't spank on their head. लेकिन उन लोग के सिर में मत मारिए, Don't hit on the head. सिर में मत मारिए उस समय। You see, God gave something very soft over your back. परमेश्वर ने हम सभी को एक सॉफ्ट पार्ट दिया है, Right? है कि नहीं? We call it bump. इसको हम बम कहते हैं। God made it soft like a pillow. और परमेश्वर ने पिलो जैसा बहुत ही सॉफ्ट बनाया उसको। It is not only to sit nicely on a rock or on a chair. केवल आराम से बैठने के लिए नहीं दिया है। God made the bump soft so you can hit over there. और परमेश्वर ने उसको बहुत ही सॉफ्ट बनाया ताकि वहाँ पे मार सके। That is the place where you need to spank your और child. वहाँ पे आपके बच्चों को आपको मारना चाहिए, Not on your back, पीछे नहीं, not on the face, चेहरे में नहीं, not slapping somebody on the face. किसी को थप्पड़ मारना नहीं। No, you want to correct your child. अपने बच्चों को आप सही करना चाहते हैं This is all you need. This तो is all the place you have. तो वहाँ पे आपको मारना चाहिए, Because that place will give the pain but heal soon. देखिए क्योंकि उस जगह में आपको दर्द देगा लेकिन बहुत ही जल्द वो मतलब चंगाई भी होगा। That is the only place where it send message to the brain to change your life immediately. क्योंकि वही ऐसा जगह है जहाँ पे आपकी ब्रेन में वो मैसेज भेज देता है। You see, some people may have kesoi. बहुत से लोगों के पास कैसे होता है, That's when they know, Arey, I cannot sit. और उसमें उन लोग कहेंगे कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ। Until then, they don't appreciate God for giving them a soft place to sit. और उस समय तक उन लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते जो सॉफ्ट चीज उस परमेश्वर ने दिया But बैठने के लिए। anyway, we're not going down to kesoi now. Let's talk to charity. तो हम चैरिटी में वापस जाएंगे। So the Bible says, provoke not to anger. और परमेश्वर की वजह से कहता है गुस्से में तुम लोग मत चिल्लाओ, Don't make them angry. किसी को गुस्सा मत दिलाओ। You want to correct your child, correct it right. अगर आप अपने बच्चों को सही करना चाहते हो तो सही तरीके से आप सही करिए, But tell them why you are spanking them. लेकिन आप बताइए अपने बच्चों को कि आप उन लोगों को मार रहे हैं। Don't just simply spank and kick and throw them out. बिना मतलब कि आप उन लोगों को लात मत मारिए। Tell them, I'm going to spank you. उन लोगों को कहे कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, This is what I do. वही मैं करता हूँ। If my kids misbehave somewhere when we are out, अगर उन लोग गलत बर्ताव करते हैं बाहर जब जाते हैं, I tell them this. और मैं उन लोगों को यही कहता हूँ, We are going home हम घर जा रहे हैं and you'll get 3 spanking tonight when we go home. और आपको 3 मार पड़ेगा जब हम घर जाएंगे, Because of this, what you क्योंकि did. ये जो तुमने सब किया है यहाँ पे। And they know we are going to spank them when we go home. और उन लोग जानते हैं कि हम उन लोगों को मारने वाले हैं। Now we don't take the broom to hit them. हम लोग झाड़ू लेके नहीं मारते हैं, We don't say, चप्पलान मार तो लाऊं. उन लोग नहीं कहते चप्पल लेके मारूंगा, And that is what we do. और वही बहुत से लोग करते हैं, Right? है कि नहीं? Take the broom and hit, take the slipper and hit. झाड़ू लेके मारते हैं, चप्पल लेके मारते हैं। The Bible speaks about rod. परमेश्वर की वचन कहता है रॉड के बारे में, लाठी के बारे में। You take a stick, और लाठी लेना a scale, और एक स्केल, and you spank. और उसमें आप मारिए। Shoes is not for spanking. जो जूता है वो मारने के लिए नहीं है, Shoes is to be under your foot. क्योंकि जो जूते होते हैं वो आपके पाँव के नीचे रहने के लिए। Broom is not for spanking. झाड़ू मारने के लिए नहीं होता है, Broom is to clean your house. लेकिन झाड़ू सब साफ सफाई के लिए होता When है। you use broom and slipper, then your children become like that. जब झाड़ू चप्पल इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे लोग भी वही बनेंगे। Don't provoke anyone to anger. और उन लोगों को गुस्से में आप लोग कभी भी चिल्लाइए You मत, should not provoke your children to anger. और गुस्से में कभी भी आप लोग को चिल्लाइए मत। Should not provoke your husband to anger. आपके पति को कभी भी गुस्से में मत चिल्लाइए, Should not provoke your wife to anger. आपकी पत्नी को कभी भी गुस्से में मत The चिल्लाइए। Bible says charity rejoiceth not in iniquity. और परमेश्वर की वजह से जो प्यार है वो बुराई में आनंद नहीं मनाता है। I'm going to finish in 15 minutes, okay? 15 मिनट में हम खत्म करेंगे। Rejoiceth not in iniquity. और वो कुकर्म में आनंदित नहीं होता है। What is iniquity? कुकर्म क्या होता है? Sin. पाप। Man, that fellow committed adultery. देखो उसने व्यभिचार किया, Oh, that fellow, he stole somebody's money. और उसने किसी का पैसा चुराया, Oh, he murdered somebody. और किसी का उसने हत्या किया। Charity does not rejoice in iniquity. जो प्यार है वो कभी कुकर्म में वो आनंदित नहीं मनाता है, but rejoiceth in the truth. परंतु सत्य से आनंदित होता है। Charity does not rejoice in lies. जो प्यार होता है वो कभी भी झूठ में आनंदित नहीं It मनाता doesn't है, rejoice in false doctrine. और गलत शिक्षा में वो आनंदित नहीं मनाता है, It doesn't even compromise with false और doctrine. कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। Charity is loving the truth. और जो प्यार है वो सत्य को प्यार करना होता Charity है। rejoiceth in the truth. जो प्यार है वो सत्य में आनंदित मनाना होता है, Charity believes in the truth. और जो प्यार होता है वो सत्य में विश्वास करना होता है। You know, how do you know a Christian is a Christian of charity? क्या आपको कैसे मालूम होगा जो एक मसीह लोग प्यार का मसीह है? When he is in the truth. जब उन लोग सत्य में होंगे, When he is in the right doctrine. जब उन लोग सही शिक्षाओं में होंगे। If he is in the false doctrine, that's because there is no charity. अगर उन लोग गलत शिक्षा में होंगे क्योंकि उन लोग के पास अच्छे या फिर प्रेम नहीं है। The Bible says, beareth all things. और परमेश्वर के वचन में लिखा है सब वो बातें झेल लेता है। Like, okay, you said this to me, okay. क्या तूने ये कहा, ठीक है कोई बात Will नहीं, beareth all things. और उन लोग सह लेता है। Then the Bible says,
believeth all things. और वचन में लिखा है कि सब बातों को वो विश्वास करता है। Now people think, believe me man, even though I tell lies. और लोग कहेंगे कि विश्वास करो अगर भी मैं एक झूठ कहूंगा, Believe me even if I tell for I preach false doctrine. अगर मैं गलत शिक्षाओं को सिखाता हूँ फिर भी मुझे बिलीव करिए, विश्वास That करिए। is not what the Bible says. और वो बाइबल नहीं कह रहा है। The Bible just said that but rejoiceth in the truth. परमेश्वर की वचन कहता है कि सत्य में आनंदित मनाता है। So the Bible is not telling you to believe all the lies and fake doctrines. तो परमेश्वर आपको यह नहीं कह रहा है कि आप सब चीजों के ऊपर विश्वास करें, गलत चीजों के ऊपर। The Bible says believe all the truth. और परमेश्वर की वचन में लिखा है कि सब सत्य के ऊपर विश्वास करिए Hope at all things. और सब चीजों में आशा रखता है। It means we will hope that our family will become better. और हम आशा करेंगे कि हमारे जो परिवार वो अच्छे बनेंगे Our children will be successful. और हमारे बच्चे लोग सक्सेसफुल होंगे Our church will become a lighthouse to the world. और हमारे कलीसिया एक लाइट हाउस बनेगा That we will become more like Jesus every day. और हम हर दिन यीशु मसीह के जैसे बनते जाएंगे। So hope at all things. और सब चीजों में आशा रखता है। One of the greatest things to be a Christian is we have great hopes in the एक Lord. मसीह होने के नाते हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी आशा है। Charity endureth all things. और जो प्रेम है वो सब चीजों को वो धीरज रखता है। And so dear friends, तो मेरे प्रियो, it endureth all things. ये सब चीजों को झेलता है। And sometimes it could be the pain that you are going through. शायद इस आपके जीवन में ऐसे दर्द होंगे जो आप जा रहे हैं दर्द के माध्यम से। You know why lots of people lose their mental stability? क्यों बहुत से लोग अपने मेंटल के जो सक्षमता को उन लोग खो देते हैं? Because when pain comes, क्योंकि जब दर्द आते हैं उन लोगों के जीवन में, when sorrow comes, जब दुख आ जाते हैं उन लोगों के जीवन में, when tension comes, जब उन लोगों के जीवन में टेंशन आते हैं, they give up hope, उन लोग उस समय त्याग देते हैं आशा को and then that affects them badly. और उन लोगों के जीवन में बहुत ही प्रभाव हो जाते हैं। As a Christian, और एक मसीह होने के नाते God has given us the ability to endure. परमेश्वर ने हमें एक सक्षम दिया है ताकि हम अतिक्रम कर सकें। Yes, I have this in this infirmity in my body. हाँ, मेरे शरीर में ये रोग बीमार है। Oh God, heal me. परमेश्वर आप मुझे चंगाई दीजिए, Oh Lord, heal me. मुझे चंगाई दीजिए And प्रभु we जी। pray to God for healing. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं चंगाई But के what लिए। if God doesn't heal? क्या अगर परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देगा? Lord, प्रभु give me the strength to endure. मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं सह सकूं। Lord, my neighbor is really torturing me. प्रभु जी मेरे जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत ही टॉर्चर कर रहे हैं। God, give me the gift to endure. प्रभु जी मुझे सामर्थ्य ताकि मैं सहन कर सकूं। Endure is tolerating. और जो वो सहन करना होता है। Enduring is overcoming. और सहना मतलब अतिक्रम करना होता है। Enduring means going through that valley of darkness in your life. सहना वो है जो वैली के नीचे जाना, उसके थ्रू जाना। It is when you endure all things, जब आप सब चीजों को सहेंगे that's when you shine like a gold and silver. उसी समय आप चांद और चांदी के जैसे आप चमकेंगे। God will not always allow you to go through the problems when it comes. परमेश्वर आपको हमेशा प्रॉब्लम्स के और जाने के लिए आपको मजबूर नहीं करेगा। When problems come, जब समस्या आएगी आपके God जीवन में, also gives you the strength to go through the problem. परमेश्वर उस समय आपको सामर्थ्य देगा ताकि समस्याओं की ओर आप जा सकें। Because the problems in life क्योंकि जो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है not comes only to make a life miserable and केवल sorrowful. हमारे जीवन को दुखी करने के लिए नहीं आता है, It comes to give experience in our life. लेकिन हमारे जीवन में उसको होता है कि हम महसूस कर सके उसके लिए It आता है। comes to make us strong and bold in और हमारे life. जीवन में आता है ताकि हम बहुत ही शक्तिशाली बने। Problems comes to help us to become more matured in life. समस्याएं आती है ताकि हम अपने जीवन में ताकि हम बहुत ही मेच्योर हो सके। And when you go through these things, जो हम इन सब चीजों के द्वारा जाते हैं you overcome and become a strong woman of God and a man of और God. आप अतिक्रम कर पाएंगे और परमेश्वर के आप अच्छा संतान बन पाएंगे। Every great man, every great woman had problems in life. जो अद्भुत या फिर जो महान व्यक्तियां हैं उन लोग के जीवन में समस्याएं थी। They did not become great because of problem, उन लोग महान नहीं बने क्योंकि उन लोग के जीवन में समस्याएं थी, but they became great because they endured those problems. लेकिन उन लोग महान बने क्योंकि उन लोग सहा सब चीजों को And God made them great. और परमेश्वर ने उन सभी को महान बनाया। My prayer today to you is, मेरी प्रार्थना ये होगा आज आपके लिए, hope you enjoyed the message. और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रचार को एंजॉय But किया। as much as you enjoyed this message from God, जितना भी आपने परमेश्वर की ओर से इस मैसेज के ऊपर एंजॉय किया है, as much it edified you, जितना आपकी विश्वास को बढ़ाया है, my prayer and hope this morning is और मेरी प्रार्थना मेरी आशा ये होगा that you and I together, ताकि हम सभी लोग एक साथ, we will grow in charity ताकि हम प्यार में ताकि हम बढ़ सके and become more like Jesus और यीशु Christ. मसीह के जैसे ताकि हम बन सके। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? इस समय हम प्रार्थना करते हैं। Father in heaven, स्वर्गीय पिता,
Thank you for your word. आपके शब्द, आपके वचन के लिए हमको धन्यवाद देते हैं। You are charity, O God. आप हमारा प्यार है परमेश्वर पिता। You are love, O Father. आप हमारा प्रेम है प्रभु जी। You showed that charity in Jesus Christ. आपने उस प्यार को यीशु मसीह में दिखाया प्रभु जी। We thank you this morning. You have saved us and made us your और children. प्रभु जी आज हमको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें बचा, आपको संतान बनाया। But there are times that we fail in charity, O God. लेकिन प्रभु जी बहुत से ऐसे समय आते हैं जो हम प्रेम में हम गिर जाते हैं प्रभु जी। Lord, today help us. प्रभु जी आज आप मदद करिए हमें, As you taught us this word, जैसे प्रभु जी आपने हमें सिखाए शब्दों को, help us to become like you, Lord आपके जैसा Jesus. बनने के लिए प्रभु जी हमें मदद करिए। Help us to grow in charity. प्यार में हमें बढ़ने के लिए मदद करिए प्रभु जी। Lord, we pray for everybody here परमेश्वर हम इस समय हर एक जनों के लिए प्रार्थना करते that हैं you इस lay समय, your hands upon them. ताकि उन लोग आपके हाथों को उन लोगों के ऊपर रखिए प्रभु जी। Fill them with your Holy आपकी Spirit. आत्मा से उन लोगों को भर दीजिए प्रभु Heal जी। their उन लोगों sicknesses. के हर एक बीमारों को चंगाई करिए प्रभु जी। Help them to overcome every obstacle. हर एक समस्याओं को अतिक्रम करने में लोग मदद Oh करिए प्रभु Lord, जी, may charity be seen upon their ताकि life. प्रेम उन लोगों के जीवन में दिख सके प्रभु जी, In words, in action, and in attitude. शब्दों में, क्रिया में और चरित्र में प्रभु जी। Oh God, these people may, oh Lord, everyone in this room right now, oh Lord, will have the glory of God upon their face प्रभु जी मैं shining. प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक जन के जीवन में प्रभु जी, ताकि महिमा ताकि उन लोग के चेहरे And में if दिख there is सके। anybody sick, heal them, oh God. अगर प्रभु जी यहाँ पे कोई बीमारी उन लोगों को चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, Lord, provide their needs. उन लोगों की जरूरत को पूरा करिए परमेश्वर पिता, Above all, help us to be like you, और उससे भी Jesus, अधिक प्रभु जी आपके जैसा बनने के लिए मदद करना and grow in charity. और प्यार में बढ़ने के लिए मदद करना। In Jesus' sweet name we pray. यीशु के नाम से मानते हैं, Amen. आमीन, आमीन।